हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम आपको यूपी टीजीटी एसएसटी की यहाँ पे पूर्ण तैयारी कराएंगे। हम आज से शुरू कर रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमने आज टॉपिक लिया है सुकरात की चिंतन प्रणाली। जैसे कि आप जानते हैं, प्लेटो और सुकरात का एक घनिष्ठ संबंध है। सुकरात प्लेटो के गुरु माने जाते हैं। तो आइए आज इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर हम प्लेटो के बारे में जानेंगे। आइए सुकरात को हम पढ़ते हैं। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात का नाम प्लेटो के गुरु और मार्गदर्शन के रूप में विख्यात था। देखिए, सुकरात जो थे उन्हें प्लेटो का गुरु माना जाता था और मार्गदर्शक। सुकरात को अपने नगर राज्य एथेंस, ध्यान रखेंगे सुकरात का नगर राज्य जो था, जहाँ उनका राज्य था वो था एथेंस, में सत्ता विरोधी विचारों के कारण मृत्युदंड दिया गया, जिसने युवा प्लेटो के मन पर गहरा प्रभाव डाला। देखिए, एथेंस राज्य मानता था कि सुकरात के जो विचार हैं, विचार शैली है, वो सत्ता विरोधी है, सत्ता के विरोध में है, इसलिए उन्हें वहाँ मृत्युदंड दिया गया। प्लेटो ने संवाद शैली में जो कृतियाँ लिखी हैं, उनमें सुकरात को मुख्य वक्ता के रूप में प्रस्तुत किया है। प्लेटो ने जो भी कुछ लिखा है, अपनी कृतियाँ लिखी हैं, रचनाएं लिखी हैं, उनमें सुकरात को मुख्य वक्ता, अपने थीम का पूरा जो एक मेन कैरेक्टर होता है, वो सुकरात को उन्होंने सोचकर बनाया है, जो चर्चा आरंभ करता है, बहुत पैने प्रश्न पूछता है और सारी चर्चा का निष्कर्ष निकालता है। निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन निकालता है। प्लेटो ने अपने विचारों को भी सुकरात के मुंह से कहलवाया है। प्लेटो ने अपने विचार कैसे कहलवाए हैं? जैसे ही आपको पता है, सुकरात के विचारों के लिए उन्होंने जो अपने रचनाओं में वक्ता चुना है, अपनी कृतियों में वक्ता चुना है, वो सुकरात के विचार प्रस्तुत करता हुआ दिखाया गया है। और प्लेटो ने ऐसा करके सुकरात को अमर बना दिया है। ये बात महत्वपूर्ण है कि स्वयं सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखे। स्वयं सुकरात ने देखिए कोई ग्रंथ नहीं लिखा है और उसे अमर बना दिया गया है प्लेटो के द्वारा। उसने सुकरात के विचार मुख्यतः जेनोफोन तथा प्लेटो के आरंभिक संवादों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जेनोफोन ने उसे एक परंपरागत विचारक के रूप में प्रस्तुत किया है। प्लेटो ने उसे एक बौद्धिक जगत में चुनौती के रूप में चित्रित किया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, प्लेटो ने उसे बौद्धिक जगत की चुनौतियों के बीच में चुनौतियों के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि अगर प्लेटो के बारे में पूछता है कि प्लेटो ने सुकरात को अपनी कृतियों में कैसे दिखाया है, बौद्धिक जगत में चुनौतियों के रूप में। मुख्यतः प्लेटो के चित्रण को ही सुकरात के विचारों का प्रामाणिक प्रतिनिधि माना जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आइए जान लेते हैं सुकरात का तर्क विद्या का सिद्धांत क्या कहता है। सुकरात का विश्वास था कि प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल वस्तुओं का निरीक्षण पर्याप्त नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन हो जाती है कि प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल वस्तुओं का निरीक्षण पर्याप्त नहीं है। ज्ञान प्राप्ति एक मानसिक क्रिया है। अतः सत्य को पाने का सही तरीका वाद विवाद, वार्तालाप और तर्क विद्या बताया गया है। क्या बताया सुकरात ने? वार्तालाप, वाद विवाद और तर्क विद्या। तर्क का आरंभ किसी प्राकल्पना से किया जाता है, फिर उस पर प्रश्न उठाए जाते हैं और किसी व्यापक प्राकल्पना की दृष्टि से उसकी जांच की जाती है। कोई प्राकल्पना सही है या नहीं, ये निर्णय इस प्रश्न के साथ नहीं जोड़ना चाहिए कि उसे स्वीकार कर लेने के परिणाम क्या होंगे। इस तरह सुकरात ने वैज्ञानिक सिद्धांत के निर्माण के कुछ नियम स्थापित किए हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि तर्क विद्या का सिद्धांत दिया है सुकरात ने, वैज्ञानिक सिद्धांत के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। तो ये सिद्धांत के नाम जरूर याद रखेंगे। किसी परिकल्पना के सैद्धांतिक परिणामों को निरीक्षण तथ्य के आधार पर स्थापित करने की समस्या उसने नहीं उठाई है। इस दिशा में आगे बढ़ने का श्रेय किसको जाता है? प्लेटो और अरस्तु और प्लेटो को जाता है इसका श्रेय। आइए आगे देखते हैं। प्रयोजन मूलक व्याख्या। सुकरात की दूसरी विशेषता है प्रयोजन मूलक व्याख्या। क्या है?
प्रयोजनमूलक व्याख्या, तो ये ध्यान रखेंगे। उसने यह तर्क दिया कि मनुष्य की गतिविधियां केवल भौतिक कारणों से नियमित नहीं होती, बल्कि वे किसी लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय तथा साध्य से प्रेरित होता है, तो ध्यान रखेंगे। उदाहरण के लिए जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया तब वह अपने प्राण बचाने के लिए भाग सकता था, परंतु उसने वहीं रहकर दंड भोगना ज़्यादा उचित समझा। कि इस कार्रवाई की व्याख्या उसके ध्येय के संदर्भ में ही की जा सकती है। वह क्यों भाग सकता था तो वह भागा क्यों नहीं? तो यह ऐसा इसलिए करा उसने, वह ये सिद्ध करना चाहता था कि कानून का पालन करना नागरिक का कर्तव्य है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये सिद्ध करना चाहता था कि कानून का पालन करना नागरिकों का प्रथम कर्तव्य है। आकृति सिद्धांत क्या कहता है, आइए आकृति सिद्धांत को देख लेते हैं। सत्य ज्ञान की उपयुक्त पद्धति के लिए सुकरात ज्यामिति से बहुत प्रभावित था। ज्यामिति में आकृति की सहायता से नियमों का पता लगाते हैं, परंतु शुद्ध आकृति कभी नहीं खींची जा सकती। उदाहरण के लिए त्रिभुज बनाते समय हम जो रेखाएं खींचते हैं उन्हें कुछ न कुछ मोटाई या चौड़ाई जरूर आ जाती है, जबकि शुद्ध त्रिभुज में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे त्रिभुज की आकृति अपूर्ण इम्परफेक्ट होते हुए भी पूर्ण परफेक्ट वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है, वैसे ही हमारा नगर राज्य पोलिस अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण राज्य परफेक्ट स्टेट की प्रकृति को समझने में सहायता देता है। देखिए, इसने कहा है कि जो त्रिभुज जब हम बनाते हैं तो उसमें हमारे द्वारा कभी कभी कुछ मोटी और चौड़ी लाइनें हो जाती हैं, जबकि एक परफेक्ट त्रिभुज में इस तरह की बात होनी चाहिए कि तीनों लाइन बराबर होनी चाहिए। फिर भी हम उसे अपने द्वारा बनाए गए त्रिभुज को परफेक्ट मानते हैं। उसी तरह जो पोलिस नगर राज्य है अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण राज्य परफेक्ट स्टेट की प्रकृति को समझने में सहायता देता है। अतः विज्ञान के अंतर्गत हम जिन वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे आकृतियाँ मात्र होती हैं। ज्ञानेंद्रियाँ आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा के अनुभव के द्वारा ही हम उन प्रकृति को विकृत प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। सुकरात को विश्वास था कि तर्क विद्या, क्या विश्वास था सुकरात को कि तर्क विद्या ये थोड़ा सा आपका रह गया है, आगे से देख लेते हैं एक बार। सुकरात को विश्वास था कि तर्क विद्या और प्रयोजनवादी पद्धति से इस विकृत प्रतिबिंब के पीछे छिपे हुए सत्य का पता लगा सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं निष्कर्ष क्या निकला। सुकरात ने अपने चिंतन में ज्ञान, नॉलेज को प्रमुखता दी है। उसने यहाँ तक माना है कि गुड और एविल क्रमशः ज्ञान और अज्ञान के समवर्ती हैं। इसमें यह मान्यता निहित है कि मनुष्य स्वभाव से सत्य का अन्वेषण करता है और उसका ज्ञान प्राप्त होने पर उसे अपनाने से नहीं चूकते। सत्य का ज्ञान प्राप्त होने पर कोई असत्य का मार्ग नहीं अपनाता। अतः उत्तम या आदर्श राज्य की स्थापना के लिए सत्ता का सूत्र ज्ञानवान मनुष्य अर्थात दार्शनिकों को हाथों में सौंपना जरूरी है। परंतु ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ और कठिन है। सुकरात ने अपने ज्ञान पर कभी गर्व नहीं किया। एक दंत कथा जो आपको ऐसी मुँह जुबानी सुनाई दी जाती है उसे कहते हैं दंत कथा के अनुसार एक बार डेल्फी के मंदिर से यह आकाशवाणी हुई, सुकरात, तुम यूनान के सबसे ज्ञानवान मनुष्य हो। इस पर सुकरात ने सिर झुकाकर कहा, इस कारण यह है कि समस्त यूनानियों में अकेला मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। इस पर सुकरात ने सिर झुकाकर कहा, इस कारण यह है कि समस्त यूनानियों में अकेला मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। वह अपने आप को दूसरों से बुद्धिमान इसलिए मानता था कि उसे अपना ज्ञान की जानकारी थी।
जबकि दूसरों को यह जानकारी भी नहीं थी। सुकरात ने तथ्यों और मूल्यों की अन्वेषण मीन्स होता है आपका खोज पद्धति, अन्वेषण पद्धति में कोई अंतर नहीं किया। उसने तर्क दिया कि जैसे ज्यामिति में रेखाएं की लंबाई या आकृति के क्षेत्रफल इत्यादि का पता लगा सकते हैं, इसी बात को प्रमाणित कर सकते हैं। किस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि हम ये प्रमाणित कर सकते हैं कि एक त्रिभुज की 3 रेखाएं हमारे द्वारा जो खींची गई है वो भी एक परफेक्ट त्रिभुज हम मान लेते हैं। उसने तर्क दिया कि जैसे ज्यामिति में रेखाओं की लंबाई, आकृति के क्षेत्रफल इत्यादि का पता लगा सकते हैं और इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं, वैसे ही मनुष्य या राज्य के उत्तम गुणों का पता लगा सकते हैं और इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मैक्स वेबर और अर्नोल्ड ब्रैकेट जैसे विचारकों ने तर्क दिया कि तथ्यों के आधार पर न तो मूल्यों का पता लगा सकते हैं और न उन्हें प्रमाणित कर सकते हैं, परंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से तथ्य और मूल्यों के परस्पर संबंध को फिर से मान्यता दी जाने लगी। फिर सुकरात ने ज्ञान के महत्व को स्थापित करने के लिए दार्शनिकों को शासन का सूत्र सौंपने का समर्थन किया। तो पूछ सकता है किस दार्शनिक ने शासन का सूत्र दिया, तो वो है आपके सुकरात। ये पूर्ण सत्तावादी दृष्टिकोण है जो लोकतंत्र विरोधी है। यह बात ध्यान देने की है कि एथेंस के लोकतंत्रवादियों ने सुकरात की बौद्धिक गतिविधियों से घबराकर ही उसे मृत्युदंड सुनाया। आई होप आपको ये सुकरात का जो हमने जानकारी बताई है आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आगे भी आपके लिए आपके सर्विस के अकॉर्डिंग वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।